Are we rolling? Are we rolling? We're rolling. We're rolling, right? ओके सो हाँ मतलब मुझे पता है कि काफ़ी टाइम हो गया दैट आई हैव नॉट ब्लॉग्ड या व्लॉग्ड और वॉट एवर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट मैनी थिंग्स जिनके बारे में मुझे बात करनी थी. आई डिड राइट अबाउट सर्टन थिंग्स. आई एम स्टिल राइटिंग अबाउट इट but I think that's all about it. This video that I am making right now is about big data. So basically the point is कि मेरा I've been working as an IT. I mean I'm working in IT as a data engineer. And although मुझे चीज़ें like I've had flavor जिसमें मैंने बहुत अलग अलग चीज़ों पे काम किया but वो गैप्स में काम किया तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास बहुत सारे गैप्स फॉर्म हो गए हैं. मतलब आई नो इट एंड स्टिल नॉट नो इट, राइट? क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं करा है, मैंने उस चीज़ पे कंटिन्यूसली काम नहीं करा है, तो वो थोड़ा स्टेल हो गया है इन्फॉर्मेशन. एंड आई हैव अगैन लाइक आई स्टार्टेड रीडिंग सर्टेन बुक्स जिस पे मैं अपना दोबारा से आई एम ट्राइंग टू रिफ्रेश कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, चाहिए क्या क्या काम किया था. एंड तो मैंने अभी बेसिक से ही स्टार्ट किया एंड आई हैव स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बिग डेटा. तो I've made a post about it. Probably जो ये वीडियो जाएगा इज़ आई मीन इट्स जस्ट बेसिकली एंड वो होता है ना वीडियो या ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम थिंग इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन हियर. एंड सो या ओके. तो अभी हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बिग डेटा क्या है. ठीक है, बहुत ही उड़ती हुई चिड़िया का नाम है. बिग डेटा से रिलेटेड डेटा इंजीनियरिंग आ चुका है, डेटा साइंस आ चुका है, डेटा एनालिसिस आ चुका है, मशीन लर्निंग, एआई, जितनी भी ये सारी चीज़ें ना ये डेटा से ही रिलेटेड है. और मैं अभी मेरे को 7-8 साल हो गए हैं काम करते हुए. एंड ये चीज़ ना इट्स जस्ट दैट कि और लोग इस चीज़ पे आ रहे हैं और अलग अलग लोग अपने बिज़नेस के हिसाब से या बिज़नेस के कितने पैसा वो खर्च कर सकते हैं के बेसिस पे वो अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. मतलब कोई है जो सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, फिर कुछ हैं जिन पे पास पैसा ज़्यादा है वो डेटा साइंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बहुत टाइम से कर रहा है तो वो मशीन लर्निंग पे जा चुका है. तो वो अलग अलग वेरिएशन है. बट है मुद्दा ये कि हमारा जो दो चीज़ें हैं. पहले तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अभी हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वो एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी है जो कि बिजनेसेस रन कर रही है. और बिजनेसेस अच्छे तरीके से रन करने के लिए बेसिक काम ये होता है कि हमें हर एक बिज़नेस को क्या होता है अपने डिसीजंस लेने होते हैं. ठीक है, तो एक डिसीजन तो ये होता है कि मैं अपने गट के हिसाब से डिसीजन ले लूँ और एक डिसीजन होता है जिसमें मैं अपने सारे फैक्ट्स के हिसाब से डिसीजन लूँ. एंड मोस्टली जो अच्छे डिसीजंस होते हैं वो वही होते हैं जो आप अपने फैक्ट्स के हिसाब से लेते हो. दैट इज़ वेयर डेटा हैज़ कम इनटू डेटा हैज़ कम इनटू पिक्चर. मतलब पहले भी डेटा हुआ करता था, जनरेट होता था, ऑल तो उतना ज़्यादा नहीं होता था बट जनरेट हुआ करता था. एंड पर लोग उसे उतनी फ्रीक्वेंटली या उतनी ज़्यादा तरीके से स्टोर नहीं करते थे. अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एडिडास है या नाइकी है या एडिडास नाइकी तो चलो जूतों की दुकानें हो गई. जैसे अगर फर्स्ट शॉपर स्टॉप है जिस पे बहुत सारे अलग अलग उन अलग अलग प्रोडक्ट्स का डेटा, या वेस्ट साइड हो गया जिसके अंदर शॉपर स्टॉप भी आता है, फिर तुम्हारा आई थिंक उसके ही अंदर स्पेसेस भी आता है, और ये अलग अलग प्रोडक्ट वो आते हैं ना, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं. तो इनके में क्या हो रहा है ना, इनके पास अब लोग ख़रीद रहे हैं और ये सारा जो डेटा हो गया ना, अब क्या हो गया है, सारा चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गया है. मतलब अभी तुम्हारे पास कंप्यूटर्स भी हैं, फ़ोन भी हैं, तो जो भी ये ट्रांजैक्शन मतलब कटिंग टू द पॉइंट इज़ कि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है. ये सारा जो डेटा है ये सारी कंपनीज़ अपने पास स्टोर करना चाह रही हैं. ठीक है, और एक तो डेटा ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वो ज़्यादा अपने इस डेटा को स्टोर भी करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो हो क्या रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो जा रहा है और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे एनालिसिस करना पड़ रहा है. मतलब पहले के टाइम पे हम जो प्रोसेसिंग करते थे वो 10,000 रिकॉर्ड्स पे करते होंगे या 1 लाख 2 लाख 10 लाख रिकॉर्ड्स पे करते थे. अभी के टाइम पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग की जा रही है. ठीक है, तो जब ये होने लग गया था तो क्या हुआ था, हमने अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए या हमने इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक मतलब मैंने नहीं बट एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा पे आए थे हम, वेर इन दे सेट कि यार अगर जो डेटा तुम्हारा है वो
ऐसा है, मतलब से फॉर एग्जांपल वो ओरेकल में स्टोर हो जा रहा है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेटा उसका कम है, उसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक स्कूल है जिसमें मैं इस बच्चों के एडमिशन करा रही हूँ, तो वो डेटा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होना है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहना है, और मेरे पास एक ही सिस्टम है जिसमें मुझे एंट्री करके वो डेटा डालना है, वो मैं बिग डेटा नहीं मानूंगी। तो बिग डेटा क्या है, उस बिग डेटा को समझने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई थी। उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम वीज ऑफ बिग डेटा बोलते हैं। मतलब वी से वो स्टार्ट होते हैं जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वीज ऑफ अपने बिग डेटा क्या है, ठीक है। तो पहले ये चार पांच होते थे आई थिंक इनिशियली। तो हम पहले बोलते थे वेलोसिटी, वॉल्यूम और वैरायटी, ये तीन बिग डेटा के माने जाते थे। बोलते थे कि अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और वैरायटी है मतलब कि स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो हम उसे बिग डेटा मान लेते थे। बस इतनी सी बात पे बिग डेटा ख़त्म हो जा रहा था। बट नाउ कंसिडरिंग कि हमारे पास सेंसर्स से डेटा आ रहा है, हमारे पास IoT का डेटा आता है, हमारे पास सोशल वेबसाइट से डेटा आता है, मतलब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा जो आ रहे हैं, इसकी वजह से अब क्या हुआ है करंटली एज ऑफ नाउ, हमारे जो बिग डेटा के वीज़ हैं वो थोड़े और ज़्यादा रिफ़ाइन हो गए हैं और ज़्यादा बन गए हैं। तो और इन सारे वीज ऑफ बिग डेटा को हमने क्या किया हुआ है, एक टर्मिनोलॉजी है CPIVW, ठीक है, उसके अंदर क्लब कर दिया है, ठीक है। पहले हम बताते हैं कि कौन से वीज ऑफ बिग डेटा है। सबसे पहला है हमारा वेरासिटी, वैरायटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैलिडिटी, वेरिएबिलिटी, वॉलेटिलिटी, विजुअलाइजेशन और वैल्यू, ठीक है। अब हम इसे एक ऑर्डर में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कलेक्शन पे, ठीक है। अगर मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नाइकी ब्रांड से हूँ और मुझे अपने डेटा को समझना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कलेक्ट ही करूँगी ना। जितने अलग अलग सोर्सेज हैं, जितने अलग अलग टाइप्स हैं, जहाँ पे भी नाइकी जूता बिक सकता है, नाइकी का प्रोडक्ट लोग सर्च कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, दूसरे को बेच सकते हैं, उसे वो क्या बोलते हैं उसका, उसको ब्रांड, वो क्या करते हैं जो इंस्टाग्राम में फ़ोटो खींच के डालते हैं, मतलब उसकी प्रमोशंस करते हैं। मेरे को नाइकी का सब कुछ जानना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कोई भी प्रोजेक्ट डेटा इंजीनियरिंग का जो होता है, उसमें सबसे पहले कलेक्शन होता है। मैं ये एज अ बिज़नेस ओनर मैं ये बोलती हूँ कि यार मेरे को ये जानना है कि मेरे नाइकी के कितने जूते बिक रहे हैं, ठीक है। तो जब मुझे ये जानना है कि मेरे नाइकी के कितने जूते बिक रहे हैं, तो मैं जो जूते जो प्रमोशनल वाला है उसको खुद से हट जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं जानना कि उसके प्रमोशंस कितने हो रहे हैं, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि मेरे कितने जूते बिक रहे हैं। तो जब हम डेटा कलेक्ट करने लगते हैं, तो हम पहले ये फिगर आउट करते हैं कि हम किस सवाल के जवाब के लिए अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम तुम कलेक्ट करते रहो वैसे अपने लाइक अपने डेटा लेक में या डेटा स्टोरेज में तुम जितनी मर्जी कलेक्ट कर लो, पर व्हेन अ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो हमेशा एक प्री डिफाइंड क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होता है कि मेरे को ये चीज़ें एनालाइज करनी है, इसके लिए मुझे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने जब डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो क्या होता है, देर आर टू थिंग्स दैट हैपन इन इट। एक होता है तुम्हारा वेरासिटी और दूसरा होता है तुम्हारा वैरायटी। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने जिस सवाल के लिए डेटा ढूंढ रही हूँ, दैट इज़ कि मेरे कितने जूते खरीदे गए हैं, ठीक है। तो मैं मेरे सोर्सेज कौन कौन से होंगे, मैं फिर ये नहीं देखूँगी कि फेसबुक नहीं, तो फिर मैं ये नहीं देखूँगी कि इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने मेरे जूतों का प्रमोशन, मतलब मेरे जूतों की फ़ोटो खींची है, मैं वो वाले डेटा पे नहीं जाऊँगी। मैं इस डेटा पे जा सकती हूँ कि मेरे उन जूतों पे का ऐड अगर मैंने निकाला है, तो उस पर क्लिक करके कितने लोगों ने एक्चुअली बाय किया, मैं वो जानने की कोशिश करूँगी, राइट। फिर मैं ये जानने की करूँगी अच्छा कौन से हैं जिन्होंने नाइकी की स्टोर से ही ख़रीद लिया। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल अपना जूता बेच रही हूँ, तो मैं क्या है, मेरा अगर जूता है तो एक तो होगा कि मैं नाइकी के स्टोर से डायरेक्टली ख़रीद लूँगी, वहाँ गए ऑफलाइन स्टोर से ख़रीद लिया। दूसरा ऑप्शन होता है क्या मेरे पास कि मैंने किसी रिटेल से ख़रीद लिया, फॉर एग्जांपल जैसे ये होता है ना मॉल वगैरह होता है, इसमें से नाइकी से मैंने एक जूता ख़रीद लिया, ठीक है। दैट इज़ अनदर ऑप्शन। फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैंने फेसबुक में ऐड देखा, उस पर मैंने क्लिक करा और फिर मैंने एक
जूता ख़रीद लिया। फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं नाइकी की वेबसाइट पे जाके मैंने एक जूते का ऑर्डर प्लेस किया। फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक एप्लीकेशन मतलब ऐप मोबाइल ऐप से मैं एक जूता ख़रीद ले रही हूँ, ठीक है। तो ये 4-5 मेरे पास ऑप्शंस हैं। और नाइकी को भी पता है, एज अ बिज़नेस नाइकी को पता है कि वो कहाँ कहाँ से अपने जूते को बिकवा रहा है और कहाँ कहाँ पे वो जूतों को नहीं बिकवा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा, जहाँ पे हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे हम कहाँ कहाँ डेटा बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे ये 4 APIs हो गए। पहला तो मुझे उन सारे रिटेलर्स से उनका डेटा चाहिए कि भाई मेरे को मेरे जूतों का डेटा ला के दो। तो मेरे जो भी रिटेलर्स हैं वो मुझे मेरे को अपना डेटा सेल करेंगे। अब वो या तो डायरेक्टली मुझे सेल करेंगे, या जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या हुआ था कि हमारा जो रिटेलर वाला डेटा था वो रिटेलर डायरेक्टली हमें नहीं बेच रहा था, बट देयर वाज अ कंपनी जिसने अलग अलग रिटेलर्स से वो डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ था, एंड इट वाज सेलिंग दैट। तो अब मैं यार 5 रिटेलर्स के पास जाऊँगी, तुम भी डेटा दे दो, तुमको भी पैसे देती हूँ, तुमको भी, उससे अच्छा क्या है, मैंने सीधे क्या करा, मैं गई वो मेन जो डेटा जिसने ऑलरेडी सबसे ख़रीद लिया प्रोसेस कर लिया, मैं बोलती यार मेरे को मेरा वाला नाइकी वाला डेटा मुझे ला के तू दे दे। मोस्टली लोग यही करते हैं, ठीक है। तो एक डेटा सोर्स तो हो गया मेरा जो मेरा रिटेलर से बताएगा, जो मुझे एक्चुअली ख़रीदना पड़ेगा, जिसका मैं पैसा पे करूँगी। फिर एक हो गया जो मेरी नाइकी वेबसाइट्स है, तो यार वो डेटा तो मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर करा ही होगा, ठीक है। फिर मेरा एक डेटा होगा जो फेसबुक के ऐड और लिंक और इन सब से आएगा, तो वो डेटा फेसबुक मुझे ला के देगा कि यार तू मुझे बता कौन कौन से ऐड है, कौन कौन से चले हैं, कौन कौन से नहीं। आई नीड टू नो कौन कौन से उनसे ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो आई वांट टू नो। उसमें मुझे ये नहीं जानना कि अच्छा कौन से वाले हैं, कौन से ऐड हैं जो चले हैं, कौन से ऐड हैं नहीं चले। मैं सिर्फ वही वाला डेटा लेके आऊँगी जो मुझे ये बताएगा कि ये वाला जो था ये इस ऐड से हुआ था और ये वाला ऑर्डर प्लेस हो गया था। तो मेरा एक ये सोर्स हो गया। फिर मैंने कौन सा सोर्स बताया, तो बेसिकली पॉइंट है कि हम ये अलग अलग सोर्सेज से हमारा डेटा लेके आए। तो दिस इज़ कॉल्ड योर वैरायटी ऑफ डेटा। इसमें से अगर तुम रिटेलर वाला डेटा देखोगे तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो तुम्हें पता है कि हाँ उसने ऑलरेडी अपना हिसाब से स्ट्रक्चर कर लिया, उसमें तुम्हारा ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी सब कुछ होगा। एक है तुम जो फेसबुक API से लेके आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो स्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है, हो सकता है कि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में आए, ठीक है। फिर तुम्हारा हो सकता है कि फिर तुम्हारा जैसे ये है क्या नाम बोलते हैं, फिर एक आता है जो तुम्हारा फॉर्म्स वाला डेटा होता है, ठीक है। एक ये अभी नाइकी में शायद रेलिवेंट ना हो, बट एक ये एग्जांपल होता है जहाँ पे व्हाट हैपेंस इज़ कि मैं एक फॉर्म सबमिट करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि नाइकी का कोई बंदा मुझसे आके बात करे, तो वो जो फॉर्म वाला डेटा होता है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा क्या होता है, सेम सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मुझे ये जानना है कि मेरे कितने जूते बिके। उस सवाल को जानने के लिए आई हैव डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ दोज डेटा दैट हैज़ टू बी फेच्ड। दिस इज़ वन डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा। अगर मैं एक स्कूल के एडमिशन का डेटा देखती हूँ तो वो सिर्फ एक सिस्टम पे या 5 सिस्टम्स पे सेम काइंड ऑफ एंट्री करके या सेम वेबसाइट पे, सिंगल वेबसाइट पे वो एंट्री क्रिएट हो रही होती है। स्कूल की अपनी वेबसाइट होती है, उसी पे एंट्री क्रिएट हो रही होती है, एडमिन टीम करती है। दैट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा इज़ व्हेन यू हैव डिफरेंट सोर्सेज जो आ रहे हैं, तुम डिफरेंट सोर्सेज से सेम सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर। दैट इज़ वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बिग डेटा विच इज़ वैरायटी, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अलग अलग सोर्सेज से भी आ सकता है, किसी में API व्हाटएवर। दैट इज़ व्हाट यू मीन बाय वैरायटी। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, वन प्लस इट इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है, अब ठीक है मान लो मैंने ये सारा डेटा लेके आ गई, ठीक है, मैंने रिटेलर से भी लिया है, इससे भी उससे भी। अब पंगा पता है कहाँ पड़ता है, पंगा सिचुएशन में अब मेरे को मेरा एज अ बिज़नेस ओनर मुझे क्या जानना है, मेरे को जानना है कि यार क्या मैं जिस ऑर्डर को कंसिडर कर रही हूँ वो लेजिटिमेट ऑर्डर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने ऑर्डर प्लेस किया फिर वो कैंसिल कर दिया, कोई भी तो हो सकता है, इसमें तो मैं अपने रेवेन्यू में नहीं गिन सकती ना इस ऑर्डर को। फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ऑर्डर प्लेस किया और किसी यूज़र ने एंटर करी और उसका ट्रांजैक्शन ज़ीरो था,
तो मैं देखूँगी ना कि वो ट्रांजैक्शन ज़ीरो क्यों आया। या फिर ऐसा डेटा हो जाता है जहाँ पे ऐसा होता है कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट से एंटर करा तो मैंने अपना एड्रेस दिया इंडिया इंडिया और डी डून लिख दिया मैंने, ठीक है, या फॉर एग्जांपल दिल्ली का DLI लिख दिया, ठीक है। अब किसी ने ये तो मेरा हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो किसी रिटेलर के वहाँ से ख़रीदा तो उसने DLHI पूरा दिल्ली लिख के सिटी में दिया। या फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मतलब पॉइंट ये है कि सेम बात, मतलब मैं ये बोलूँगी दिल्ली का ऑर्डर है और वो दिल्ली भी 4 तरीके से बोला जा सकता है, DLY DLHI DLI, अलग अलग तरीके से। तो वेरासिटी की जब हम बात करते हैं वो यही बोलता है कि तुम्हारा जो डेटा है उसमें वेरिएशंस होंगे। वो सेम डेटा है, वो डेटा सेम दिखा रहा है, बट दे आर डिफरेंट वेरिएशंस। हो सकता है कि तुम्हारा स्टेट अलग हो सकता है कि कहीं पे डॉलर्स में रखा हो डेटा, कहीं पे रुपीज़ में आया हो डेटा। ये भी तो होगा ना भाई, मैं नाइकी का अगर ग्लोबली डेटा लेके आ रही हूँ तो मेरे पास तो जहाँ बिकेगा जो बिकेगा, कहीं पाउंड में बिकेगा, कहीं डॉलर में बिकेगा, कहीं रुपीज़ में बिकेगा, बट मुझे तो वो ट्रांजैक्शनल वैल्यू करनी है ना। तो वेरासिटी मीन्स कि तुम्हारे पास सेम अमाउंट है, जैसे कहीं पे $80 है, कहीं पे 800 रुपये है, पर अगर तुम अपना रेवेन्यू निकाल रहे हो तो तुम सेम प्लेस पे लाओगे ना, या तो डॉलर पे लाओगे या तो रुपीज़ में लाओगे, आइदर ऑफ इट। तो ये सारी जो डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं एक ही डेटा पे, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय वेरासिटी ऑफ डेटा। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो फॉर नाउ। 2 चीज़ें हमने सीखी हैं। सबसे पहली चीज़, हम जब भी बिज़नेस अपने डेटा को समझने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है। जब वो डेटा कलेक्ट करता है उसके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहली, उसको वेरासिटी मिलती है। वेरासिटी मतलब सेम डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या नॉन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेम सेट ऑफ डेटा में देयर आर वेरिएशंस इन द डेटा, ठीक है। दूसरा होता है वैरायटी, मतलब कि सेम सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ मैं और मुझे कहीं पे स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल रहा है, कहीं सेमी स्ट्रक्चर्ड मिल रहा है, कहीं नॉन स्ट्रक्चर्ड मिल रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड मिल रहा है, और मैं अलग अलग जगह पे जाके उसे लेके आ रही हूँ। ओके, सो वी हैव लर्न 2 V's for now. One is variety, one is veracity. Both of them are related to collecting of data. अभी इसके बाद आता है तुम्हारा वेलोसिटी और वॉल्यूम वाला, दैट आई एम गोइंग टू अपलोड इन अनदर वीडियो, क्योंकि ये 20 मिनट का हो गया, तो विल डू इट इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ इट, एंड दैट्स इट. हैप्पी लर्निंग, टूडल्स.